तो पेज नंबर 51 की फर्स्ट लाइन है, स्टार्ट करते हैं। दे नेवर हिट मी ऑफ कोर्स वी swallow fly far too well for that and beside I come of a family famous for its agility। यकीनन वो कभी मुझे लग ना सके क्या पत्थर, हम अबाबील इसके लिए बहुत अच्छी उड़ान भरते हैं और इसके अलावा मेरा ताल्लुक ऐसे ख़ानदान से है जो अपनी चुस्ती के लिए अबाबील जो होते हैं ना वेरी फास्टली उड़ते हैं, चुस्त परिंदा है, तो वो अपने बारे में बता रहा है ना। बट स्टिल इट वाज अ मार्क ऑफ डिसरिस्पेक्ट, लेकिन फिर भी ये बेइज्जती की अलामत है। क्या बेइज्जती की अलामत है कि जो परिंदे को वो पत्थर फेंकते हैं, मारते हैं, अच्छी बात नहीं ना होती, तो वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वेलो वाज सॉरी। इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर ही सैड, बट आई विल स्टे विद यू for one night and be your messenger। अच्छा, अबाबील उसको क्या कहता है, लेकिन खुशबाश शहजादा इतना उदास लग रहा था कि छोटे अबाबील को अफसोस हुआ। उसने कहा, यहाँ बहुत सर्दी है लेकिन मैं एक रात तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारा कासिद बनूंगा। 4 नंबर लाइन है, थैंक यू लिटिल स्वेलो सैड द प्रिंस। शहजादे ने कहा, शुक्रिया छोटे अबाबील। फिर 5 नंबर लाइन है, सो द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द Prince soared and flew away with it in his beak over the roof of the town। तो अबाबील ने शहजादे की तलवार से बड़ा याकूत निकाला और उसे अपनी चोंच में दबाकर शहर की छतों के ऊपर से उड़ गया। लाइन नंबर 6 है जी, ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर ही पास्ड ओवर द रिवर। वो गिरजाघर के मीनार के पास से गुजरा, वहां दरिया के ऊपर से गुजरा। ठीक है। एट लास्ट नंबर 7 लाइन, ही केम टू द पुअर हाउस एंड लुक्ड इन। आखिरकार वो गरीब घर पहुंचा और अंदर झांका। नंबर 8 लाइन, द बॉय वाज टॉसिंग feverishly on his bed and the mother had fallen asleep, she was so tired। लड़का बुखार की वजह से अपने बिस्तर पर बेचैन होकर करवटें बदल रहा था और माँ सो गई थी, वो बहुत थकी हुई थी। लाइन नंबर 9 है जी, इन पेज नंबर 51 की। ठीक है। इन ही hope and laid the great ruby on the table beside the woman stumbled। फुदक कर अंदर आया, यानी कि जो चिड़ियाँ वगैरह की छलांग होती है ना, उसे फुदकना कहते हैं। ठीक है ना। और औरत के अंगूठे वाले पंजे के पास मेज पर बड़ा याकूत रख दिया। नंबर 10 लाइन है, देन ही फ्लू जेंटली अराउंड द बेड फैनिंग द बॉयज फोरहेड विद हिज विंग्स। अच्छा, फिर वो आहिस्ता से बिस्तर के गिर्द उड़ा और अपने परों से लड़के की पेशानी को उसने हवा दी, यानी कि उसकी हेल्प की। इन हाउ कूल आई फील सैड द बॉय, आई मस्ट बी गेटिंग बेटर एंड ही सैंक इनटू अ डिलीशियस स्लम्बर। मज़ेदार नींद को कहते हैं डिलीशियस स्लम्बर। ठीक है। लड़के ने कहा, मुझे इतना ठंडा महसूस हो रहा है क्योंकि बुखार में तप रहा था ना, वो तो उसे हवा अच्छी लगी। मैं ज़रूर बेहतर हो रहा होऊंगा। और वो मज़ेदार नींद में चला गया। लाइन नंबर 12 है, देन द स्वेलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन। फिर अबाबील वापस खुशबाश शहजादे के पास आया और के पास उड़ा और उसे बताया कि उसने क्या किया था। लाइन नंबर 13 है, इट इज़ क्यूरियस ही रिमार्क्ड बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड। उसने कहा, ये अजीब बात है लेकिन मुझे अभी काफ़ी गर्म लग रहा है, हालांकि इतनी सर्दी है। किसने? अबाबील ने, यानी कि बादशाह को बताया। लाइन नंबर 14 है, दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन सैड द प्रिंस। शहजादे ने कहा, ये इसलिए है क्योंकि तुमने एक नेक काम किया है। लाइन नंबर 15 है, एंड द लिटिल स्वेलो बिगेन टू थिंक एंड देन ही फॉल एस्लीप थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी। और छोटे अबाबील ने सोचना शुरू किया, फिर वो सो गया क्योंकि सोचने से हमेशा उसे नींद आ जाती थी या वो नींद ले आती थी सोचना उसे। When day broke, he flew down to the river and had a bath। जब सुबह हुई वो दरिया की तरफ नीचे उड़ा और नहाया। What a remarkable phenomenon, said the professor of ornithology as he was passing over the bridge। ऑर्निथोलॉजी कहते हैं परिंदों के बारे में जिसको इल्म हो, जो जानता हो। ठीक है। पुल के ऊपर से गुजरते हुए इल्म में परिंदा शनास के प्रोफेसर ने कहा, कितना हैरत अंगेज मजहर है। ठीक है। लाइन नंबर 18 है, अ स्वेलो इन विंटर एंड ही रोट अ लॉन्ग लेटर अबाउट इट टू द लोकल न्यूज़पेपर।
एक ठंड में, सर्दियों में अबाबिल, यानी कि सर्दियों में अबाबिल अमूमन नहीं नज़र आते ना, वो गर्म इलाकों की तरफ चले जाते हैं, तो इसलिए उसने हैरत से कहा। और उसने इस बारे में मुकामी अखबारों को एक लंबा ख़त भी लिखा। लाइन नंबर 19 है, एवरी वन कोटेड इट वॉज फुल ऑफ सो मैनी वर्ड्स दैट दे कुड नॉट अंडरस्टैंड। हर कोई उसे नकल करता था और वो इतने मुश्किल अल्फाज से भरा हुआ था कि लोग उसे समझ नहीं पाते थे। लाइन नंबर 20 है, टुनाइट I go to Egypt, said the swallow, and he was in high spirit at the prospect. अबाबील ने कहा, आज रात मैं मिस्र जाऊंगा, वो इस इम्कान से बहुत खुश हुआ। लाइन नंबर 21 है जी, ही विजिटेड ऑल द पब्लिक मोन्यूमेंट्स कहते हैं यादगारों को, ठीक है, एंड सेट अ लॉन्ग टाइम ऑन टॉप ऑफ द चर्च स्टेपल कहते हैं मीनार की चोटी को, ठीक है। उसने तमाम अवामी यादगारों का दौरा किया और गिरजा घर के मीनार की चोटी पर काफ़ी देर बैठा रहा। कौन? यानी कि अबाबील। लाइन नंबर 22 है, वेयर एवर he went the sparrow chirped and said to each other, what a distinguished stranger, so he enjoyed himself very much. जहाँ भी वो जाता चिड़ियाँ चहचहाती, चिरपिंग होता ना चहचहाना, तो चिर्प्ड होता है चहचहाई, ठीक है ना, एक दूसरे से कहती कितना मुमताज़ अजनबी है, यानी कि अबाबील को देखकर, इसीलिए उसने बहुत लुत्फ उठाया है। अबाबील अपनी तारीफ सुन के ना खुश हो रहा था, यानी कि आसान लफ्ज़ों में। लाइन नंबर 23 है, व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, हैव यू मैनी कमीशंस फॉर इजिप्ट, ही क्राइड, आई एम जस्ट स्टार्टिंग। जब चांद निकला और वो वापस खुशबाश शहजादी के पास उड़ कर गया, वो चिल्लाया, क्या मिस्र के लिए तुम्हारा कोई पैगाम है? मैं अभी रवाना हो रहा हूँ। लाइन नंबर 24 है, swallow little swallow said the prince, will you not stay with me one night longer? शहजादे ने कहा, अबाबील, छोटे अबाबील, क्या तुम एक रात और मेरे पास नहीं रहोगे? लाइन नंबर 25 है, I am waited for in Egypt, answered the swallow. अबाबील ने जवाब दिया, मिस्र में मेरा इंतजार हो रहा है। तो ये था पेज नंबर 51 का तर्जमा।